अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल के बारे में, ख़ास तौर पर ख़वातीन की हैरेसमेंट के बारे में, हरासगी के मामले के बारे में। बहुत सारी ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ जगहों पे या फैक्ट्रीज़ में या कहीं भी जॉब करती हैं या स्कूल में आते जाती हैं या वो कॉलेज आते जाते उनको हरासगी का सामना करना पड़ता है ओपन प्लेसेस पर, पब्लिक में या ऐसी जगह पर, कोई जैसे चारदीवारी के अंदर या किसी फैक्ट्री में या किसी दफ्तर में जो ख़वातीन को हरासगी का सामना करना पड़ता है, तो वो ख़वातीन क्या कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ बच्चियाँ या जो लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जा रही होती हैं तो रास्ते में कुछ गलत किस्म के गुंडा अनासर उनको रोकते हैं या उनके साथ नारवा सलूक करते हैं, उनको हरासा करते हैं। तो आपने मीडिया में देखा होगा कि बहुत सारे कत्ल व गारत तक बात पहुँच जाती है। आए हम इसका कानूनी हल और उसका पहलू ढूंढते हैं जिससे इन ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिले। तो क्या कानून इसको प्रोटेक्शन देता है, इस बात से रोकता है किसी भी शख्स को कि वो किसी भी खातून को आवाज़ उसमें ना कसे, उसकी तरफ कोई इशारा ना करे, उसको कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना करे, उसको कोई अल्फाज से या इवन के कोई शख्स सीटी बजाए तो फिर भी वो जुर्म वो भी उसको कंसिडर किया जाए। जी हाँ, सेक्शन 509 पाकिस्तान पीनल कोड ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 509 बड़ा वाज़ेह है, जो ख़वातीन की मोडेसिटी की बात करता है, जो ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करता है, जो ख़वातीन को ये प्रोटेक्शन देता है कि कोई किसी भी खातून को कोई शख्स ना तो इशारा कर सकता है, ना इवन कि उंगली से इशारा भी नहीं कर सकता कि उसको गलत उसकी इंटेंशन हो उसमें कि उंगली से इशारा करे या उसको सेक्चुअली उसको इनवाइट करे या उसके सामने कोई शख्स अगर नंगा होता है या उसको कोई ऐसी हरकत करता है जिसमें बेहयाई का अंसर पाया जाता है या कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देता है जिससे खातून हर्ट होती है, उसको अनॉयनेस फील होती है, वो अनकंफर्टेबल फील करती है, वो चाहे गली में हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे वो कहीं भी काम कर रही हो, अगर इस तरह का कोई एनवायरनमेंट में कोई इस तरह की हरकत होती है किसी मर्द की तरफ से, किसी शख्स की तरफ से, तो वो काबिल जुर्म है। वो ऐसा जुर्म है जिसके अंदर उस शख्स को 3 साल तक सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि वो अगर खातून पुलिस में एप्लीकेशन देती है तो पुलिस पाबंद है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर अमल करे, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाए। और चाहे अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अगर वो औरत को हरासा कर रहा है या किसी भी ऐसी अपनी साथी एम्प्लॉय को हरासा कर रहा है या उसे किसी किस्म का लालच दे रहा है और उसे गलत काम करवाना चाहता है, प्रेशराइज कर रहा है, तो ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो किसी भी खातून को इस तरह से हरासा नहीं किया जा सकता। अब मैं बात करता हूँ किसी खातून को, सपोज़ ये भी आपके माइंड में आ रहा होता है कि सम टाइम मियाँ बीवी हैं, अगर एक खामद अपनी बीवी के ऊपर इम्पोज कर देता है, उसको कमरे में बंद कर देता है कि अपने घर वालों से नहीं मिलना, आपने बाहर नहीं जाना, आपके ऊपर वो एक किस्म की पाबंदी इम्पोज कर लेते और ज़बरदस्ती उसको बंद करके रखता है, तो जी हाँ, ये भी आईन पाकिस्तान का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का सेक्शन आर्टिकल 15 है, उसकी सरहियन खिलाफ वर्जी है। अगर कोई भी उस खातून का वारिस यानी कि उसके माँ बाप या उसके भाई वगैरह कोई भी अदालत चले जाते हैं तो अदालत फ़ौरन ही उस पुलिस को ऑर्डर करेगी और उस खातून को बाजियाब करवाएगी और उसकी जो फ्रीडम है उसके ऊपर वो जो किसी किस्म के कदगन है वो हटा देगी। तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि जो ख़ास तौर पर ये एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि जो ख़वातीन को ज़ोर ज़बरदस्ती करना, उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक करना, तो ये जुर्म है। और ऐसा शख्स जो ऐसा हरकत करेगा, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी नौकरी चली जाएगी, अगर वो किसी इदारे में या कहीं भी को काम करता है तो हरासगी के हवाले से और भी कवानीन मौजूद हैं। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस तरह की सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है। अब मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो कानून को ख़ुद हाथ में ले लेते हैं, अगर कोई बच्ची, लड़की या खातून अगर घर आकर ये बताती है कि उसके साथ इस तरह का सलूक हुआ है, तो बजाय लड़ाई झगड़ा के वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पर अपनी शिकायत का अंदराज कराएं। तो पुलिस उस शख्स के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेगी,
اس میں یہ ہے کہ اس کی شخص کی جو نیت ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اس نے غلط نیت کے ساتھ اس عورت کو یا اس بچی کو تنگ کیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو ہمارا آئین پاکستان اور تمام قوانین برابری کے حقوق دیتے ہیں، وہ سوسائٹی کا بڑا اہم جزو ہیں۔ باہر نکلیں، کام کریں اور فیئر لیس ہو کے کام کریں۔ قانون ہمیشہ ان کا مماد و معاون ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قانون سے کتنے واقف کار ہیں۔ اب دیکھیں، قانون اگنورنس کو نہیں مانتا۔ لا ہیلپ دوز ہو آر ویجیلنٹ، لا نیور ہیلپ دوز پیپل ہو آر آئیڈولنٹ یا اگنورنٹ ہے۔ جو اگنورنٹ بندہ ہے اس کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ تو وہ کیا کرے گا۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی معلومات والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو سوسائٹی میں آپ کے حقوق کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔